Students, welcome to the Sun Public School online classes. Class 4th Science. So today we will read our chapter 5 Food and Digestion. Food means भोजन, digestion means पाचन. तो हम आज हमारे चैप्टर 5 में फूड और मतलब भोजन और उसके पाचन के बारे में रीड करेंगे. तो all living things need food for their survival. जो सभी जीवित वस्तुएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको उनके अस्तित्व के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता. सर्वाइवल मीन्स अस्तित्व, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें अपने सर्वाइवल, अपने अस्तित्व के लिए किसके? भोजन की आवश्यकता होती है. भोजन नहीं होगा तो वो अपना जीवन कैसे चलाएंगे? फूड प्रोवाइड अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. फूड प्रोवाइड, भोजन क्या करता है? काम करने और खेलने के लिए एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस. यह क्या करता है? भोजन ये हमें बीमारियों से बचाता है, बीमारियों से हमें सुरक्षित करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है. द फूड वी ईट कंटेन्स सम एसेंशियल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. द फूड वी ईट, भोजन जो हम खाते हैं, है ना, हमारे द्वारा जो भोजन खाया जाता है, खाने जाने वाले भोजन में कुछ आवश्यक पदार्थ होते हैं. क्या होते हैं? कुछ एसेंशियल सब्सटेंस, आवश्यक पदार्थ होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पोषक तत्व. न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व. द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ये था न्यूट्रिएंट्स. पहले हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था और अब न्यूट्रिशन है. ये न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन ये दोनों अलग अलग है. न्यूट्रिएंट्स मीन्स तो होता है पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषण. तो जब वह प्रक्रिया, द प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित व्यक्ति, कोई भी लिविंग बींग होते हैं, जीवित व्यक्ति अपनी वृद्धि और विकास के लिए भोजन प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, तो यह क्या होता है? पोषण कहलाता है. वो क्या कहलाता है? पोषण. अब न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व. न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड कैन बी ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो जो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व के हमारे भोजन में मौजूद होते हैं, विभिन्न श्रेणियों में होते हैं. मतलब हमारे खाने में पोषक तत्व विभिन्न श्रेणियों में विभाजित, वर्गीकृत किए जा सकता है. जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स मीन्स वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, है ना, ये सब क्या होते हैं? पोषक तत्व हैं ये. बिसाइड्स दिस, इसके अलावा फूड ऑल्सो कंटेंट्स वाटर एंड रफेज. इसके अलावा फूड मतलब भोजन में क्या होता है? रफेज, चारा और पानी भी शामिल होता है. चारा मीन्स, रफेज मीन्स जो ग्रीन सब्जियाँ होती है ना, पत्ते वाली वैसी सब्जी, उन चीज़ों उसको बोलते हैं रफेज, चारा. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क. कार्बोहाइड्रेट्स क्या प्रदान करता है? हमें काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है. ब्रेड, राइस, पोटैटो, व्हीट एटसेट्रा आर द फूड आइटम्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. जैसे ब्रेड हुई, राइस, चावल, आलू, गेहूँ आदि जो ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध होते हैं. इनमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर होता है, बहुत ज़्यादा होता है. किनमें? ब्रेड में, राइस, पोटैटो, व्हीट, इन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, जो इससे हमें क्या होती है? काम करने में ऊर्जा प्राप्त होती है. पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क रिक्वायर मोर कार्बोहाइड्रेट्स. जो लोग बहुत सारे शारीरिक कार्य करते हैं, मतलब जिनको काम करने में ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा अपने शारीरिक कार्य होते हैं सारे, मतलब है ना, तो उन्हें अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है. मतलब जो हार्ड वर्क करते हैं, मतलब कोई ज़्यादा सामान उठाना हुआ ऐसा, मतलब समझ जाओ आप, है ना, शारीरिक कार्य जिनमें किसकी आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती हैं. दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. इन्हें क्या बोलते हैं? दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग. कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. इन जो खाना जिससे कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है ना, उनको एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. मतलब एनर्जी गिविंग फूड मीन्स होता है एनर्जी देने वाला, ऊर्जा देने वाला खाना. ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है. मतलब जो ग्लूकोज में सबसे अच्छा, मतलब ग्लूकोज सबसे सरल रूप होता है. ग्लूकोज में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है. हमने देखा नहीं कि हमें जरा से भी, थोड़ी सी भी वीकनेस आती है तो हम ग्लूकोज पी लेते हैं बहुत से लोग, जिससे हम चक्कर आना बंद हो जाते हैं ग्लूकोज पीने से. तो ये हमें एनर्जी प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट. फैट्स मीन्स होता है वसा. फैट्स प्रोवाइड अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. फैट्स प्रोवाइड अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. वसा, जो फैट्स होता है वसा, वो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक ऊर्जा प्रदान करती हैं. दे कीप आवर बॉडी वार्म. ये
जो फैट्स होता है ये हमारी बॉडी को गर्म रखता है। बटर, ऑयल, घी एटसेट्रा आर रिच इन फैट्स। बटर हुआ, ऑयल हुआ, घी, इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में फैट्स होता है। वी शुड टेक फैट्स ओनली इन स्मॉल क्वान्टिटी बिकॉज एक्सेस ऑफ फैट्स कैन मेक अस एब्सेस। तो हमें वसा कम मात्रा में लेनी चाहिए, फैट्स हमें कम मात्रा में लेनी चाहिए, क्योंकि फैट्स की अधिकता से मतलब वसा की ज़्यादा मात्रा लेने से हम क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। इससे मोटा भी बनाती हैं जो फैट्स होते हैं, तो इसको हमें लिमिट मात्रा में ही लेना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स क्या होते हैं, देखो प्रोटीन्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन एक पोषक तत्व है, ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें बढ़ने में मदद करते हैं। ये भी पोषक तत्व जैसे हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, फैट्स पढ़ा, प्रोटीन। तो ये पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमें बढ़ने में मदद करते हैं, बड़ा होने में। दे ग्रो हेल्प इन द रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट सेल्स। तो वे खराब हो चुकी जो कोशिकाएं होती हैं, हमारे शरीर के अंदर सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जो खराब हुई हुई कोशिकाएं होती हैं, उनकी मरम्मत करने में भी मदद करता है क्या, प्रोटीन। पल्सेस, मीट, चीज़, एग्स, फिश एटसेट्रा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो पल्सेस, दालें हुई, मीट, मांस, चीज़, एग, अंडे, फिश, मछली आदि, इनमें प्रोटीन से समृद्ध स्रोत होते हैं। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड मीन्स बॉडी बनाने वाला भोजन भी कहा जाता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन मस्ट टेक फूड रिच इन प्रोटीन। बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन से भरपूर भोजन लेना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बढ़ते मतलब उनको बढ़ने के लिए प्रोटीन से भरपूर भोजन लेना चाहिए। जो बच्चों अब आप लोगों को क्या जैसे पल्सें ज़्यादा खाना, दाल ज़्यादा खानी चाहिए, है ना, इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अब विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन और खनिज पदार्थ। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेज। जो विटामिन होता है वो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी कंपोनेंट्स लाइक बोन्स, ब्लड एंड टीथ। मिनरल्स क्या होते हैं, जो खनिज पदार्थ जो होते हैं वो हड्डियों, रक्त, है ना, हमारे हड्डियाँ, रक्त, खून और दांत, इन सबको ये जो ऐसे जो हमारे शरीर के घटक होते हैं उनके निर्माण में मदद करते हैं। कंपोनेंट्स मीन्स घटक, फॉर्मेशन मीन्स निर्माण में मदद करते हैं ये मिनरल्स हमारी हड्डियों को, ब्लड को, टीथ को। दिस आर नीडेड बाय अस इन स्मॉल क्वांटिटी बट वी मस्ट टेक देम रेगुलरली। हमें कम मात्रा में होती है इनकी ज़रूरत, है ना, इनकी आवश्यकता हमें कम मात्रा में होती है, लेकिन हमें इन्हें नियमित रूप से रेगुलरली लेना चाहिए। किनको, विटामिन एंड मिनरल्स को। इनकी इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन होती तो है, तो इसको हमें कम मात्रा में लेना चाहिए। जैसे कि कम भी मतलब लिमिट मात्रा में। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एटसेट्रा आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल। जैसे फ्रूट्स हुए, फल, सब्जियां, मिल्क, इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। इन्हें प्रोटेक्टिव फूड, सुरक्षात्मक फूड भी, भोजन भी कहा जाता है। अब रफेज क्या होता है, चारा, मतलब जो हरी सब्जियां वगैरह ऐसा होता है ना, जो मतलब हल्का फुल्का जो भोजन होता है वो। तो रफेज हेल्प इन द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो रफेज होता है ये हमारे खाने का जो हमारा जो भोजन होता है उसको उचित पाचन में मदद करता है, पचने में मदद करता है। इट इज़ नॉट डाइजेस्ट विद द फूड बट हेल्प्स इन इट डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। तो यह भोजन के साथ नहीं पचता है, लेकिन ये हमारा खाने के साथ नहीं पचता, लेकिन इसके पाचन में मदद करता है, मतलब इसकी हेल्प करता है, भोजन को पचने में हेल्प करता है। और हमारे शरीर में जो भी रिमूवल वेस्टेज होते हैं, कचरा होता है, जो वेस्टेज होता है उसको रिमूव हटाने में मदद करता है। रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर अ रिच सोर्स ऑफ रफेज। जो रो वेजिटेबल, कच्ची सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा रफेज का समृद्ध स्रोत है, मतलब रफेज के स्रोत हैं चारे के। अब वाटर मीन्स पानी। वाटर हेल्प्स द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। पानी हमारे शरीर को ठीक से काम करने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर। ये पानी क्या करता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसको मेंटेन करता है। वाटर मेक्स अप 60-70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वाटर से क्या होता है, ह्यूमन बॉडी, पानी मानव शरीर का 60 से 70% तक बनाता है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। हमें प्रत्येक दिन, मतलब हर दिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना
चाहिए, कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए। अब बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होती है? संतुलित आहार, अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा इन एडिक्वेट प्रोपोर्शन इज़ नोन एज ए बैलेंस डाइट। जैसे कि आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल, तो ये सब जो होते हैं वो संतुलित आहार के रूप में जाने जाते हैं। अब डिड यू नो वाटर मेक्स अप फॉर 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट, पानी हमारे शरीर के वजन का 3 से 3/4 हिस्सा बनाता है। दैट्स इनफ ऑफ द डे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो हम इस चैप्टर को कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।